गाइस एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, हमारे ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट की कंप्लीट कोर्स। आज की इस वीडियो में हम कैटेगरी शुरू करने वाले हैं इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, और इसके साथ ही हम आज एक और कैटेगरी को भी कवर करेंगे जो कि होगी अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एट एन इंसिडेंट ए कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, व्हेन शुड ही मूव देम। यानी फर्ज करें एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक शख्स जख्मी है जो कि बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो आपको उसे कब हटाना चाहिए वहां से। ऑप्शन है, देयर इज अ रिस्क ऑफ फर्दर डेंजर, यानी अगर गाड़ी में रहने में उसको और खतरा हो, फर्ज करें गाड़ी को आग लगी है तो आप उसे गाड़ी से निकाल लें। व्हेन एन एम्बुलेंस इज ऑन इट्स वे, अगर आपने एम्बुलेंस को कॉल किया और वो आ रही हो। व्हेन बायस्टैंडर्स टेल यू टू मूव देम, अगर कोई साथ खड़ा हुआ शख्स आपको कहे। या व्हेन बायस्टैंडर्स ऑफर टू हेल्प, या अगर साथ खड़ा हुआ कोई शख्स आपको मदद करने का ऑफर करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, अगर गाड़ी में रहने से उसको मजीद खतरा हो कि उसे मजीद चोट वगैरह लग सकती है, तो इस सूरत में आपको उसे गाड़ी से निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस लॉरी, यानी अगर आप इस लॉरी की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, मूव टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, आपको राइट पे हो जाना चाहिए। मेक द लॉरी वेट फॉर यू, आपको लॉरी को रोक के खुद निकल जाना चाहिए। स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर टू वेट, आपको स्लो हो जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। या फ्लैश और लाइट्स एट द लॉरी, या अपनी लाइट्स को फ्लैश करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, आपको स्लो होकर वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल देन अ कार, यानी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करना एक कार के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल क्यों है। ऑप्शन है, लार्ज व्हीकल विल बी फिटेड विद स्पीड लिमिटर, क्योंकि लार्ज व्हीकल में एक स्पीड लिमिटर होता है। इट विल टेक लॉन्गर फॉर लार्ज व्हीकल टू एक्सेलरेट, क्योंकि बड़े व्हीकल को एक्सेलरेट करने में टाइम ज्यादा लगता है। अ लार्ज व्हीकल विल हैव एयर ब्रेक्स, बड़े व्हीकल में एयर ब्रेक्स होती हैं। ये विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल, या क्योंकि उसे ओवरटेक करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, क्योंकि बड़े व्हीकल को ओवरटेक करने में आपको ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए उसमें खतरा भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग ऑन ए सिंगल कैरेजवे रोड, व्हाई शुड यू कीप वेल बैक व्हाइल यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल, यानी फर्ज करें आप एक सिंगल कैरेजवे रोड पे हैं और आप एक बड़े व्हीकल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ काफी डिस्टेंस क्यों मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन है, टू लीव ए गैप इन केस द व्हीकल स्टॉप्स एंड रोल्स बैक, यानी इन केस अगर वो बड़ा व्हीकल रुक जाता है या पीछे मुड़ता है, इसलिए गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द रोड अहेड, ताकि आपको रोड सही से नजर आए आगे। टू गिव योरसेल्फ एक्सेलरेशन स्पेस इफ यू डिसाइड टू ओवरटेक, ताकि ओवरटेकिंग के लिए आपके पास एक्सेलरेशन स्पेस हो। या टू ऑफर अदर ड्राइवर्स अ सेफ गैप इफ दे वांट टू ओवरटेक यू, या अगर कोई दूसरा ड्राइवर आपको ओवरटेक करना चाहिए तो उसे एक गैप देने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आपको ज्यादा फासले इसलिए रखना चाहिए ताकि आपको आगे रोड सही से नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैजुअलिटी इजंट ब्रीथिंग नॉर्मली एंड नीड्स सीपीआर, एट व्हाट रेट शुड यू प्रेस डाउन एंड रिलीज ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, यानी फर्ज करें एक कैजुअलिटी है, यानी जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ हो और उसे सांस सही से नहीं आ रहा है, उसे सीपीआर की जरूरत है, तो आपको किस रेट पे उसके चेस्ट को दबाना और रिलीज करना चाहिए। ऑप्शन है 60 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 दफा, 120 टाइम्स पर मिनट, 240 टाइम्स पर मिनट, या 10 टाइम्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, 120 टाइम्स पर मिनट। Next question, you are the first person to arrive at an incident where people are badly injured. You switched on your hazard warning lights and checked all engines are stopped. What else should you do? यानी फर्ज करें कहीं कोई हादसा हुआ है और आप पहले शख्स से जो वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ पे लोग काफी बुरी तरह जख्मी हैं। आपने अपनी हैजर्ड वार्निंग लाइट्स को ऑन भी कर लिया है और उनके इंजन को भी चेक कर लिया है कि वो बंद है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, ट्राई एंड गेट पीपल और इंजर्ड टू ड्रिंक समथिंग, यानी जो जख्मी है उन्हें कुछ पीने के लिए दें। मूव द पीपल फॉर इंजर्ड क्लियर ऑफ द व्हीकल्स, या उन्हें अपनी व्हीकल से बाहर निकालें। स्टॉप अदर कार्स एंड आस्क ड्राइवर्स फॉर हेल्प, दूसरी गाड़ियों को रोके और उनके ड्राइवर्स को मदद के लिए गए। या मेक श्योर दैट एन एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड, या एक एम्बुलेंस को कॉल करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, इसके बाद आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डॉक्यूमेंट में द पुलिस आस्क यू टू प्रोड्यूस आफ्टर यू बीन इन्वॉल्वड इन अ कोलिजन, यानी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो पुलिस आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगी। ऑप्शन है, थ्योरी टेस्ट सर्टिफिकेट, आपका थ्योरी टेस्ट सर्टिफिकेट। योर व्हीकल सर्विस रिकॉर्ड, यानी व्हीकल का सर्विस रिकॉर्ड। ये योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन। ये योर ड्राइविंग लाइसेंस, आपका लाइसेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, वो आपसे आपका लाइसेंस मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ यू ओवरटेक ए साइक्लिस्ट वेयर इट्स वेरी विंडी, यानी अगर हवा बहुत ज्यादा तेज हो और आपने साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, कीप क्लोज एज यू पास, उसके करीब से होकर गुजरे। साउंड योर हॉर्न रिपीटेडली, हॉर्न की आवाज दे। अलाउ एक्स्ट्रा रूम, अपने और उसके दरमियान ज्यादा फासला रखें। या ओवरटेक वेरी स्लोली, स्लोली ओवरटेक करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आपको अपने और साइक्लिस्ट के दरमियान इस सूरत में ज्यादा फासला रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच व्हीकल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइड विंड, यानी इनमें से कौन सी व्हीकल को साइड विंड यानी तेज हवा से सबसे कम असर पड़ेगा। ऑप्शन है, कार्स यानी गाड़ियां, हाई साइडेड व्हीकल्स जिनकी एक साइड ऊंची हो वो, मोटरसाइकिलिस्ट यानी मोटरसाइकिल वाले, या साइकिलिस्ट यानी साइकिल वाले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेटिंग टू टर्न राइट आउट ऑफ ए माइनर रोड, इट्स क्लियर टू द लेफ्ट बट अ लॉरी इज कमिंग फ्रॉम द राइट, व्हाई शुड यू वेट इवन इफ यू हैव इनफ टाइम टू टर्न, यानी फर्ज करें आप एक साइड रोड से मेन रोड पे राइट की तरफ टर्न लेना चाहते हैं। लेफ्ट साइड क्लियर है लेकिन राइट साइड से लॉरी आ रही है, तो इस सूरत में आपको वक्त होने के बावजूद इंतजार क्यों करना चाहिए। ऑप्शन, द लॉरी माइट बी स्लोइंग डाउन, क्योंकि हो सकता है लॉरी स्लो हो रही हो। द लोड ऑन द लॉरी माइट बी अनस्टेबल, हो सकता है लॉरी के ऊपर जो लोड है वो अनस्टेबल हो। द लॉरी कुड सडनली स्पीड अप, लॉरी हो सकता है अचानक तेज हो जाए। या एनीथिंग ओवरटेकिंग द लॉरी विल बी हिडन फ्रॉम द व्यू, या अगर कोई दूसरी गाड़ी लॉरी को ओवरटेक कर रही हो तो वो आपको नजर नहीं आ रही।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, यानी फर्ज करें अगर लॉरी के पीछे कोई और गाड़ी है और वो उसे ओवरटेक करना चाहती है तो आपको वो कार इस वक्त नजर नहीं आ रही, इसलिए आपको वेट करना चाहिए जब लॉरी गुजर जाए फिर आप राइट टर्न ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिजन हैज जस्ट हैपेंड, एन इंजर्ड पर्सन इज लाइंग इन ए बिजी रोड, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। यानी फर्ज करें आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है और जो शख्स जख्मी था वो बिजी रोड में पड़ा है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, मेक श्योर द इंजर्ड पर्सन इज केप्ट वार्म, यानी उसे गर्म रखना चाहिए, वार्न अदर ट्रैफिक, दूसरे ट्रैफिक को वार्न करना चाहिए कि वहाँ पे शख्स बैठा हुआ है, ट्रीट द पर्सन फॉर शॉक, या उन्हें शॉक की ट्रीटमेंट दे, या प्लेस देम इन द रिकवरी पोजीशन, उन्हें रिकवरी पोजीशन में रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। इस सूरत में आपको सबसे पहले दूसरे ड्राइवर को आगाह करना चाहिए कि रोड पे एक शख्स है और वह इसका ख्याल रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजर्ड पर्सन हैज बीन प्लेस्ड इन द रिकवरी पोजीशन, दे आर अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग नॉर्मली, व्हाट एल्स शुड बी डन। यानी फर्ज करें एक जख्मी शख्स था जिसको आपने रिकवरी पोजीशन में रख दिया है, वो अभी बेहोश है लेकिन सही से सांस ले रहा है, इसके अलावा अब आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, गिव देम अ हॉट स्वीट ड्रिंक, उसे कुछ गर्म पीने के लिए दें, प्रेस फर्मली बिटवीन देयर शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स के दरमियान जोर से दबाएं, प्लेस देयर आर्म्स बाय देयर साइड, या उनके बाजुओं को साइड पे कर दें, या चेक देयर एयरवे रिमेन्स ओपन, या ये चेक करें कि सांस लेने के लिए उनका जो एयरवे है यानी नाक और उनका मुंह वो खुला रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, आपने ये चेक करना है कि उन्हें सांस सही से आता रहे और उसमें कोई दिक्कत वगैरह ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑन अ मोटरवे, व्हेन कैन यू यूज हैजर्ड वार्निंग लाइट्स। यानी फर्ज करें आप मोटरवे पे हैं, आप हैजर्ड वार्निंग लाइट्स कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है, व्हेन अ व्हीकल इज फॉलोइंग टू क्लोजली, अगर कोई व्हीकल आपके पीछे बहुत करीब हो, व्हेन यू आर बीइंग टोड बाय अनदर व्हीकल, अगर आपको दूसरा व्हीकल टो कर रहा हो, व्हेन यू ड्राइविंग ऑन द हार्ड शोल्डर, अगर आप हार्ड शोल्डर पे हो, या व्हेन यू स्लो डाउन क्विकली बिकॉज ऑफ डेंजर अहेड, या अगर आगे कोई खतरा हो और आपको अचानक स्लो होना पड़े। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, अगर आगे कोई खतरा हो तो इस सूरत में आप मोटरवे पे हैजर्ड वार्निंग लाइट्स को यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर फॉलोइंग ए लॉन्ग व्हीकल एज इट अप्रोचेस अ क्रॉसरोड, व्हाट शुड यू डू इफ इट सिग्नल्स लेफ्ट बट मूव्स आउट टू द राइट। यानी फर्ज करें आप एक लंबे व्हीकल के पीछे हैं और आगे क्रॉस रोड आ गई है, अब उस लंबे व्हीकल ने लेफ्ट का सिग्नल दिया है लेकिन वो एक दफा राइट को हो रहा है, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, स्टे वेल बैक एंड गिव इट रूम, यानी आप उसके पीछे ही रहें और उसे रास्ता दें, अस्यूम द सिग्नल इज रॉन्ग एंड दैट इज टर्निंग राइट, या आप ये अस्यूम कर लें कि उसने राइट ही जाना है और गलती से सिग्नल लेफ्ट कर दिया है, ओवरटेक इट एज इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, या जैसे ही वो स्लो होने लगे उसे ओवरटेक कर लें, या गेट क्लोजर इन ऑर्डर टू पास इट क्विकली, या उसके करीब हो जाए ताकि आप जल्दी से उसे ओवरटेक कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी इस सूरत में आपने पीछे ही रहना है और उसे जगह देनी है कि वो इजीली टर्न ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन इंसिडेंट अ कैजुअलिटी इज इन ब्रीदिंग, व्हाट शुड यू डू व्हाइल हेल्पिंग देम टू स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन। यानी फर्ज करें कहीं कोई हादसा हुआ है और जो कैजुअलिटी है उसे सांस नहीं आ रहा, तो इस सूरत में उनकी मदद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, रोल देम ऑन टू देयर साइड, यानी उनके साइड पे लिटा दे, ओपन देयर एयरवे, उनका नाक और मुंह वगैरह मेक श्योर करिए कि खुला है, पुट देयर आर्म्स अक्रॉस देयर चेस्ट, उनके बाजुओं को उनके सीने पर रख दें, या शेक देम फर्मली, या उन्हें जोर से झटका दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आपको ये मेक श्योर करना है कि सांस लेने की जो उनकी जगह है वो बंद ना हो किसी भी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल ब्रेक्स डाउन इन अ टनल, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर किसी टनल में आपका व्हीकल खराब हो जाए। ऑप्शन है, स्विच ऑन हैजर्ड वार्निंग लाइट्स देन गो एंड कॉल फॉर हेल्प, अपनी हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ऑन कर लें और फिर किसी को मदद के लिए कॉल करें, स्टे इन द लेन बिहाइंड योर व्हीकल टू वार्न अदर्स, या अपनी व्हीकल के पीछे जाके खड़े हो जाएं ताकि आप दूसरों को वार्न कर सकें, स्टे इन योर व्हीकल एंड वेट फॉर द पुलिस, या अपनी व्हीकल पे बैठे रहें और पुलिस का इंतजार करें, या स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल टू वार्न ऑन कमिंग ड्राइवर्स, या अपने व्हीकल के सामने खड़े हो जाएं और सामने से आने वाले ट्रैफिक को वार्न करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ऑन करनी है और फिर जाके किसी को मदद के लिए कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ योर टायर बर्स्ट व्हाइल यू ड्राइविंग, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी का टायर ड्राइविंग के वक्त ही फट जाए। ऑप्शन है, पुल अप स्लोली एट द साइड ऑफ द रोड, यानी रोड की साइड पे हो जाएं, ब्रेक एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्दी से ब्रेक दबाएं, पुल ऑन द पार्किंग ब्रेक दबाएं, या कंटिन्यू एट अ नॉर्मल स्पीड, या नॉर्मल स्पीड पे चलते रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको साइड पे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ड्राइवर्स बी मोर केयरफुल ऑन रोड्स वेयर ट्रैम्स आल्सो ऑपरेट, यानी ड्राइवर्स को उन रोड्स पे ज्यादा एहतियात क्यों करनी चाहिए जिनमें ट्रैम्स भी ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन है, बिकॉज ट्रैम्स कैंट स्टॉप फॉर कार्स, क्योंकि ट्रैम रुक नहीं सकती, बिकॉज ट्रैम डोंट हैव ऑन, क्योंकि उनमें ऑन नहीं होता, बिकॉज ट्रैम कैंट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ट्रैम सिर्फ सीधा जाती हैं उनमें स्टीयरिंग नहीं होता, या बिकॉज ट्रैम्स डोंट हैव लाइट्स, क्योंकि उनमें लाइट्स नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उनमें स्टीयरिंग नहीं होता और वो किसी भी तरफ मुड़ नहीं सकती, इसलिए ड्राइवर्स को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी विंडी, व्हाट शुड यू डू इफ बिहाइंड ए मोटरसाइकिलिस्ट हु इज ओवरटेकिंग ए हाई साइडेड व्हीकल, यानी फर्ज करें हवा बहुत तेज है और आप एक मोटरसाइकिल के पीछे है, अब वो मोटरसाइकिल वाला किसी दूसरी गाड़ी को जो बहुत ऊंची है उसे ओवरटेक कर रहे हैं, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, स्टे लेवल विद द मोटरसाइकिलिस्ट, यानी मोटरसाइकिलिस्ट के साथ ही रहें, कीप वेल बैक, आप पीछे हो जाएं, कीप क्लोज टू द मोटरसाइकिलिस्ट के करीब हो जाएं, या ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट इमीडिएटली, या आप उसे जल्दी से ओवरटेक करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, इस सूरत में आप मजीद पीछे हो जाएं और उसे ओवरटेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एट द सीन ऑफ एन इंसिडेंट, हाउ कुड यू हेल्प समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम शॉक, यानी फर्ज करें कहीं कोई हादसा हुआ है और आप पहुंचे, तो जिन लोगों को शॉक लगा हुआ है आप उन्हें किस तरह मदद कर सकते हैं। ऑप्शन है, ऑफर देम सम फूड, उन्हें कुछ खाने के लिए दें, गिव देम अ वार्म ड्रिंक, गर्म पीने के लिए कोई चीज़ दें, रीअश्योर देम कॉन्फिडेंटली, या उन्हें तसल्ली दें, या ऑफर देम ए सिगरेट, उन्हें सिगरेट ऑफर करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आप उन्हें तसल्ली दी ताकि वो शॉक से बाहर आ सके।
Next question, you arrive at the scene of a crash where someone is bleeding heavily from a wound in their arm. Nothing is embedded in the wound. What could you do to help? यानी फर्ज के आप किसी क्रैश वाली जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे किसी शख्स का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, उनके बाजू में कोई चीज लगी नहीं हुई। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, यानी आप उसके जख्म पे प्रेशर अप्लाई करें। गिव देम अ ड्रिंक, उन्हें कुछ पीने के लिए दें। वॉक देम अराउंड एंड कीप देम टॉकिंग, या उन्हें अपने साथ पैदल वॉक पे ले जाएं, उनके साथ बातचीत जारी रखें। या डैब द वाउंड, या उस जख्म को डैब करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इस सूरत में खून रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप उस जख्म पे प्रेशर अप्लाई करें। Next question, your vehicle has stalled in the middle of a level crossing. What should you do if the warning bell starts to ring while you're trying to restart the engine? ये रिफर्स करें किसी लेवल क्रॉसिंग के बीच में जाके आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर जो वार्निंग बेल्स हैं वो बजना शुरू हो जाए और आपकी गाड़ी का इंजन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा? ऑप्शन है रन डाउन द ट्रैक टू वार्न द सिग्नल ऑपरेटर, यानी आप उस ट्रेन ट्रैक के साथ साथ भागें ताकि सिग्नल ऑपरेटर को आप वार्न कर सकें। पुश द व्हीकल क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग, ये व्हीकल को धक्का देकर क्रॉसिंग से निकाल लें। कैरी ऑन ट्राइंग टू रीस्टार्ट द इंजन, ये इंजन को स्टार्ट करने का ट्राई करते रहें। गेट आउट ऑफ द कार एंड क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग, या आपको चाहिए कि आप व्हीकल से निकल के क्रॉसिंग से बाहर हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। आपको चाहिए कि आप अपनी जान बचाएं और व्हीकल से निकल के क्रॉसिंग से उतर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लूज कंट्रोल ऑफ योर कार एंड डैमेज अ गार्डन वॉल। व्हाट मस्ट यू डू इफ द प्रॉपर्टी ओनर इजंट अवेलेबल? यानी फर्ज करें किसी वजह से आपका कंट्रोल लूज हो गया और आपकी गाड़ी की वजह से किसी गार्डन वॉल जो है वो डैमेज हो, तो अगर उस प्रॉपर्टी का मालिक उस वक्त मौजूद ना हो, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है गो बैक टू टेल द हाउस ओनर द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन जाके उन्हें बताना चाहिए। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस को इतला करनी चाहिए। या फाइंड समवन इन द एरिया टू टेल देम अबाउट इट इमीडिएटली, उसी एरिया में किसी और को बताना चाहिए। ये रिपोर्ट द इंसिडेंट टू योर इंश्योरेंस कंपनी व्हेन यू गेट होम, या घर जाके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को हादसे की रिपोर्ट देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। इस सूरत में आपको पुलिस को इतला देनी चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट कैजुअलिटी इज इन ब्रीदिंग, टू मेंटेन सर्कुलेशन सीपीआर शुड बी गिवन। व्हाट्स द करेक्ट डेप्थ टू प्रेस डाउन ऑन देयर चेस्ट? यानी फर्ज करें एक अडल्ट कैजुअलिटी है जिसे सांस नहीं आ रहा, उसे सीपीआर की जरूरत है, तो कितनी डेप्थ करेक्ट डेप्थ है उनकी चेस्ट को दबाने के लिए? ऑप्शन है 10 to 15 सेंटीमीटर, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर, या 15 to 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, 5 से 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कार ब्रेक्स डाउन ऑन लेवल क्रॉसिंग, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? यानी फर्ज करें किसी लेवल क्रॉसिंग पे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वॉक डाउन द ट्रैक एट सिग्नल द नेक्स्ट ट्रेन, कि आपको उस ट्रैक पे जाके आने वाली जो ट्रेन है उसको सिग्नल देना चाहिए। लीव योर व्हीकल एंड गेट एवरीवन क्लियर, या अपनी व्हीकल से खुद भी निकले और अगर और कोई वहाँ पे हो तो उसे भी लेवल क्रॉसिंग से हटा लें। स्टे इन योर कार एंटिल यू टोल्ड टू मूव, ये अगर जब तक कोई और आपको ना कहे आप अपनी कार में रहें। या टेल ड्राइवर्स बिहाइंड व्हाट्स हैपेंड, ये पीछे वाले ड्राइवर्स को बताए कि क्या हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आप खुद भी वहाँ से निकले और अगर कोई और मौजूद हो तो उसे भी अपने साथ लेवल क्रॉसिंग से हटा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड यू शेयर इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कोलिजन दैट कॉजेस डैमेज टू अनदर व्हीकल? यानी फर्ज करें आपकी कहीं पे कोलिजन हुई है और इससे दूसरे की व्हीकल भी डैमेज हुई, तो इस सूरत में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? ऑप्शन है यूर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपका इंटरनेट, योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपका इंश्योरेंस नंबर, योर ऑक्यूपेशन एंड रीजन फॉर योर जर्नी, आपका पेशा और किस वजह से आप जर्नी पे जाएं और आपका सफर किस लिए था। योर नेम, एड्रेस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, या अपना नाम, पता और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, आपको अपना नाम, एड्रेस और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर यू अलाउड टू यूज हैजर्ड वार्निंग लाइट्स, यानी आप हैजर्ड वार्निंग लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है व्हेन ट्रैवलिंग ड्यूरिंग डार्कनेस विदाउट हेडलाइट, यानी अगर आप हेडलाइट्स के बगैर रात के वक्त या अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हो। व्हेन ट्रैवलिंग स्लोली बिकॉज यू हैव लॉस्ट, या अगर आप गुम हो जाने की सूरत में स्लोली ड्राइव कर रहे हो। व्हेन पार्क्ड ऑन डबल येलो लाइंस टू विजिट ए शॉप, अगर आप डबल येलो लाइंस पे खड़े हो किसी शॉप को विजिट करने के लिए। या व्हेन स्टॉप्ड एंड टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक, या अगर आप किसी वजह से रुके हुए हैं और आपकी वजह से ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, अगर किसी की वजह से आपकी गाड़ी रुक जाए, फर्ज करें वो खराब हो गई है और उसकी वजह से ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो इस सूरत में आपको हैजर्ड वार्निंग लाइट यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंसिडेंट समवन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बर्न, हाउ कुड यू हेल्प देम? यानी फर्ज करें किसी हादसे में कोई शख्स जल गया है, तो आप उसकी मदद किस तरह कर सकते हैं? ऑप्शन है रिमूव एनीथिंग स्टिकिंग टू द बर्न्स, यानी अगर जलने वाली जगह पे कोई चीज़ है तो उसे हटाएं। डाउज द बर्न्स विद क्लीन कूल वाटर, या उस जख्म को ठंडे और साफ पानी से धो दें। अप्लाई लोशंस टू द इंजरी, या उस जख्म पे लोशन अप्लाई करें। या बर्स्ट एनी ब्लिस्टर्स, या अगर कोई छाला वगैरह बन जाए तो उसे तोड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आप उसके जख्म को ठंडे और साफ पानी से धो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इफ यू हैव अ कोलिजन व्हाइल यू आर ड्राइविंग योर ओन कार, यानी अगर ड्राइविंग के वक्त आपकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है स्टॉप एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट, आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। स्टॉप ओनली इफ समवन वेव्स एट यू, अगर कोई इशारा करे तभी रुके। या कॉल योर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस वाले को कॉल करें। कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए हादसे वाली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ एन इंस्ट्रूमेंट पैनल वार्निंग लाइट कम्स ऑन व्हाइल यू आर ड्राइविंग, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल की कोई वार्निंग लाइट ड्राइविंग के दौरान ही ऑन हो जाए? ऑप्शन है होप दैट इट्स ए टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, यानी आप ये उम्मीद करें कि ये कोई फॉल्ट है। डील विद द प्रॉब्लम व्हेन देयर इज मोर टाइम, या जब आपको वक्त मिले तब उस प्रॉब्लम का हल तलाश करें। चेक आउट द प्रॉब्लम क्विकली एंड सेफली, ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम का पता लगाएं सेफ तरीके से।
या कंटिन्यू इफ द इंजन साउंड ऑलराइट, अगर आपका इंजन ठीक है तो आप चलते रहें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। इस सूरत में आपको प्रॉब्लम का पता लगाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके और जितना सेफली हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर व्हीकल कैचिंग फायर, यानी अपनी व्हीकल को आग लगने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि वाटर लेवल्स अबव मैक्सिमम, यानी पानी मैक्सिमम से भी ज्यादा रखें। अवॉइड ड्राइविंग विद फुल टैंक ऑफ फ्यूल, या फ्यूल टैंक फुल करके ड्राइव ना करें। यूज फ्यूल एडिटिव्स का यूज करें। या चेक आउट एनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्यूल, या जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लिया करें कि कहीं से फ्यूल की बू तो नहीं आ रही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से उसकी स्मेल तो नहीं आ रही हर जर्नी स्टार्ट करने से पहले। Next question, an injured motorcyclist is lying unconscious in the road. The traffic has stopped and there is no further danger. What could you do to help? यानी फर्ज करें एक मोटरसाइकिल वाले का हादसा हुआ है और वो जख्मी होकर बेहोश पड़ा है रोड के बीच में। ट्रैफिक ने ये देख लिया है और इसलिए सब रुके हुए हैं, अब कोई मजीद खतरा नहीं है। तो आप इस सूरत में किस तरह मदद कर सकते हैं। ऑप्शन है रिमूव देयर सेफ्टी हेलमेट, उसका हेलमेट हटा के। रिमूव देयर लेदर जैकेट, उसकी जैकेट हटा के। सीक मेडिकल असिस्टेंस देख के। या मूव द पर्सन ऑफ द रोड, या उस शख्स को रोड से हटा के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आप किसी एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करके उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू अराइव एट एन इंसिडेंट, अ पेडेस्ट्रियन इज ब्लीडिंग हेवीली फ्रॉम अ लेग वुंड, द लेग इज नॉट ब्रोकन एंड देयर इज नथिंग इन द वुंड, हाउ कुड यू हेल्प। यानी फर्ज करें आप एक हादसे की जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे एक शख्स जख्मी है और उसकी टांग से बहुत ज्यादा खून जा रहा है, उसकी टांग टूटी नहीं है और जख्म में भी कोई चीज अभी फंसी नहीं हुई। तो इस सूरत में आप किस तरह मदद कर सकते हैं। ऑप्शन है डैब द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून को रोकने के लिए आप उसे डैब करें। कीप द कैजुअलिटीज लेग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, या उसकी टांग को जमीन पे फ्लैट रखें। अप्लाई फर्म प्रेशर ओवर द वुंड, या उस जख्म पे प्रेशर अप्लाई करें। या गिव देम अ वार्म ड्रिंक, उसे कुछ गर्म पीने के लिए दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आप इस सूरत में उस जख्म को दबाएंगे ताकि खून रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर लीविंग अ सेफ गैप एज यू फॉलो अ लार्ज व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ अ कार मूव्स इनटू दिस गैप। यानी फर्ज करें आप एक लार्ज व्हीकल के पीछे हैं और आपने अपने और उसके दरमियान एक सेफ गैप छोड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर अचानक उस गैप में कोई गाड़ी आ जाए ओवरटेक कर। ऑप्शन है ड्रॉप फॉर द बैक, आप मजीद पीछे हो जाएं। स्टार्ट ओवरटेक, आप भी ओवरटेक करें। साउंड योर हॉर्न की आवाज दें। या फ्लैश योर हेडलाइट्स फ्लैश करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इस सूरत में आप मजीद पीछे हो जाएं ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू फर्स्ट इफ योर व्हीकल हैज ब्रोकन डाउन ऑन एन ऑटोमेटिक रेलवे लेवल क्रॉस, यानी अगर किसी ऑटोमेटिक रेलवे लेवल क्रॉसिंग पे आपकी व्हीकल खराब हो जाए तो इस सूरत में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है गेट एवरीवन आउट ऑफ द व्हीकल एंड क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग, कि सब लोगों को व्हीकल से बाहर निकालें और क्रॉसिंग से हटा लें। वॉक अलोंग द ट्रैक टू गिव वार्निंग टू एन अप्रोचिंग ट्रेन, यानी ट्रेन जो आ रही है उसे वार्निंग देने के लिए आप ट्रैक के साथ चलते हैं। टेलीफोन योर व्हीकल रिकवरी सर्विस टू मूव इट, या व्हीकल रिकवरी सर्विस को कॉल करें कि वो आगे इसे हटाएं। या ट्राई टू पुश द व्हीकल क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग एज सून एज पॉसिबल, या धक्का लगा के उसे क्रॉसिंग से हटाने की कोशिश करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, आप सबसे पहले खुद को और जो भी लोग आपके साथ हो उन्हें महफूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग बिहाइंड अ बस, व्हाट शुड यू डू इफ इट पुल्स अप एट अ बस स्टॉप, यानी फर्ज करें आप एक बस के पीछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए अगर वो बस स्टॉप पे जाके रुक जाती है। ऑप्शन है एक्सेलरेट पास द बस, कि इस सूरत में आप उसे ओवरटेक कर लें और निकल जाएं। लुक फॉर पेडेस्ट्रियंस का ख्याल रखें। पुल इन क्लोजली बिहाइंड द बस के बिल्कुल करीब हो जाएं। या साउंड योर हॉर्न, अपने हॉर्न की आवाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, इस सूरत में आपने पेडेस्ट्रियंस का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू राइट एन इंसिडेंट, व्हाट शुड यू डू टू हेल्प एन अनकॉन्शियस कैजुअल, यानी फर्ज करें आप एक हादसे की जगह पहुंचे हैं और वहाँ पे कोई शख्स बेहोश पड़ा है, तो इस सूरत में आप किस तरह मदद कर सकते हैं। ऑप्शन है मूव देम टू समवेयर मोर कंफर्टेबल, यानी उसे किसी ऐसी जगह ले जाएं जो ज्यादा कंफर्टेबल हो। स्प्लैश देयर फेस विद कूल वाटर, ये ठंडे पानी से उसके चेहरे पे स्प्लैश करें। टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द सीन, या वहाँ की फोटोज लें। चेक दैट दे आर ब्रीथिंग नॉर्मली, ये चेक करें कि उन्हें सांस आ रहा है या नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, आपने ये चेक करना है कि क्या उसे सांस आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ यू हैव टू स्टॉप व्हाइल यू गोइंग थ्रू ए कंजेस्टेड टनल, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर एक कंजेस्टेड टनल में, यानी एक टनल जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, उसमें आपको अचानक रुकना पड़े। ऑप्शन है कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, सामने वाले व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। पुल अप वेरी क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट टू सेव स्पेस, या सामने वाले व्हीकल के बिल्कुल करीब हो जाएं। इग्नोर एनी मैसेज साइन एज दे आर नेवर अप टू डेट, या कोई मैसेज साइन हो तो उसे इग्नोर करें क्योंकि वो अप टू डेट नहीं होते। या मेक ए यू टर्न एंड फाइंड अनदर रूट, कि आप यू टर्न ले लें और दूसरा रास्ता ढूंढें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपने अपने और सामने वाले व्हीकल के दरमियान एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ए कोलिजन अ पर्सन हैज बीन इंजर्ड, व्हाट वुड बी वार्निंग साइन फॉर शॉक, यानी फर्ज करें किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है और वो जख्मी, तो शॉक के लिए एक वार्निंग साइन क्या हो। ऑप्शन है वार्म ड्राई स्किन, कि उसकी स्किन गर्म और ड्राई होगी। फ्लश्ड कंप्लेक्शन, उसका मुंह दबा हुआ होगा। स्लो पल्स, उसके दिल की धड़कन स्लो होगी। या रैपिड शैलो ब्रीदिंग, यानी वो छोटे छोटे और तेज तेज सांस ले रहा हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, कि वो लंबे लंबे सांस के बजाय छोटे छोटे और तेज तेज सांस ले रहा होगा, ये वार्निंग है शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड यू डू टू हेल्प इंजर्ड पीपल एट एन इंसिडेंट, यानी किसी इंसिडेंट पे जख्मी लोगों की मदद के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है कीप देम ऑन द मूव बाय वॉकिंग देम अराउंड, कि उन्हें खड़ा करके अपने साथ वॉक पे ले जाएं। गिव देम अ वार्म ड्रिंक, उन्हें कुछ गर्म पीने के लिए दें। कीप देम वार्म एंड कंफर्टेबल, या उन्हें कंफर्टेबल रखें। या गिव देम समथिंग टू ईट, उन्हें कुछ खाने के लिए दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, उन्हें कंफर्टेबल रखें, इस सूरत में आप उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू टोइंग ए कार वैन, व्हिच इज द सेफेस्ट टाइप ऑफ रियर व्यू मिरर टू यूज, यानी फर्ज करें आपने किसी कार वैन को टो करना है तो इस सूरत में सबसे सेफ रियर व्यू मिरर कौन सा है।
ऑप्शन है ऑर्डिनरी डोर मिरर्स, ये जो आम डोर मिरर्स होते हैं। इंटीरियर वाइड एंगल मिरर, जिसमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी वो आपको ज्यादा चीजें दिखा सकते हैं। ऑर्डिनरी इंटीरियर मिरर, ये जो आम इंटीरियर मिरर होता है। या एक्सटेंडेड आर्म साइड मिरर्स, या साइड मिरर्स जिनमें एक एक्सटेंशन होती है, एक बाजू होता है जिससे आप उन्हें ज्यादा बाहर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, इस वजह में आपको एक्सटेंडेड आर्म वाले साइड मिरर्स यूज करने चाहिए। Next question, you arrive at the scene of a motorcycle crash. No other vehicle is involved. The rider is unconscious and lying in the middle of the road. What's the first thing you should do at the scene? यानी फर्ज करें किसी मोटरसाइकिल का क्रैश हुआ है और आप वहाँ पे पहुंचे हैं। वहाँ पे कोई दूसरी व्हीकल इन्वॉल्व नहीं है, जो मोटरसाइकिल वाला है वो बेहोश पड़ा है रोड के बीच। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है क्लियर द रोड ऑफ डिब्री, यानी वहाँ पे जो भी कचरा वगैरह पड़ा होगा आप उसे हटाएं। मूव द राइडर आउट ऑफ द रोड, राइडर को सबसे पहले रोड से बाहर ले जाएं। गिव द राइडर रीअश्योरेंस, या उसे तसल्ली दें, या वॉर्न अदर ट्रैफिक, या दूसरी ट्रैफिक को वॉर्न करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, आपने सबसे पहले दूसरी ट्रैफिक को वॉर्न करना है कि कहीं वो मोटरसाइकिल इसके ऊपर से गुजर ना जाए। Next question, at an incident, someone is unconscious and you want to help. What would be the first thing to check? यानी फर्स्ट करें किसी हादसे पे कोई शख्स बेहोश है और आप मदद करना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? ऑप्शन है whether they have any allergies, कि क्या उन्हें कोई एलर्जी है। whether their vehicle is insured, क्या उनकी व्हीकल की इंश्योरेंस है। whether their airway is open, क्या उनके सांस लेने की जगह जो है वो ओपन है, यानी उन्हें सांस लेने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। या whether they are comfortable, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उन्हें सांस सही से आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल हैज ए पंक्चर ऑन ए मोटरवे, यानी अगर आपका व्हीकल मोटरवे पे पंक्चर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पुल अप ऑन द हार्ड शोल्डर और इन एन इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया, चेंज द व्हील एज क्विकली एज पॉसिबल, कि आप या हार्ड शोल्डर पे या किसी इमरजेंसी एरिया में रुक जाएं और सबसे पहले अपना व्हील चेंज करें। स्विच ऑन योर हैजर्ड वार्निंग लाइट्स, स्टॉप इन योर लेन, हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ऑन करें और अपनी लेन में रुक जाएं। पुल अप ऑन द हार्ड शोल्डर और इन एन इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया एंड कॉल फॉर असिस्टेंस, या आप हार्ड शोल्डर पे या इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया में जाकर रुक जाएं और मदद के लिए किसी को कॉल करें। या ड्राइव स्लोली टू द नेक्स्ट सर्विस एरिया टू गेट असिस्टेंस, या आहिस्ता आहिस्ता अगले सर्विस एरिया तक पहुंच जाएं ताकि वहां पे आपको कोई मदद मिल जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, इस सूरत में आप या तो हार्ड शोल्डर पे हो जाएं या किसी इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया में हो जाएं और वहां पे रुक कर किसी को मदद के लिए कॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन इंसिडेंट इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर एनी कैजुअलिटी, व्हाट शुड यू डू विद देम व्हेन द एरिया इज सेफ, यानी किसी भी हादसे में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो एरिया सेफ हो फिर उन कैजुअलिटी के साथ आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है गिव देम समथिंग टू ईट, उन्हें कुछ खाने के लिए दें। आस्क देम हाउ इट हैपेंड, या उनसे पूछे कि ये कैसे हुआ। मूव देम अवे फ्रॉम द व्हीकल्स, उन्हें व्हीकल से दूर ले जाएं। या कीप देम वेयर दे आर, या वो जहाँ हैं उन्हें वहीं रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, इस सूरत में वो जहाँ हैं उन्हें वहीं ठहरा रहने दें। Especially you're following a long vehicle approaching a crossroad. What should you do if the driver signals right but moves close to the left-hand curb? यानी फर्स्ट करें आप एक लंबे व्हीकल के पीछे हैं और आगे क्रॉस रोड है। उस लंबे व्हीकल का जो ड्राइवर है वो राइट का सिग्नल देता है लेकिन लेफ्ट साइड को हो जाता है। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वार्न द ड्राइवर अबाउट द रॉन्ग सिग्नल, उसे गलत सिग्नल के मुतालिक वार्निंग दे। रिपोर्ट द ड्राइवर टू द पुलिस, पुलिस को इसकी रिपोर्ट दें। ओवरटेक ऑन द राइट हैंड साइड लेन, या राइट से उसे ओवरटेक करें। या वेट बिहाइंड द लॉन्ग व्हीकल, आप पीछे इंतजार करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, आप इंतजार करें और उसे टर्न लेने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ यू सी अ लार्ज बॉक्स फॉल फ्रॉम ए लॉरी ऑन टू द मोटरवे, यानी फर्ज करें आप किसी लॉरी के पीछे हैं और उससे एक बड़ा बॉक्स मोटरवे पे गिर जाता है। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पुल ओवर टू द हार्ड शोल्डर देन रिमूव द बॉक्स, कि आप साइड पे रुक जाएं और फिर उस बॉक्स को रिमूव करें। स्टॉप क्लोज टू द बॉक्स अंटिल द पुलिस अराइव, या बॉक्स के करीब जाकर रुक जाएं जब तक पुलिस ना आ जाए। गो टू द नेक्स्ट इमरजेंसी टेलीफोन एंड रिपोर्ट द हैजर्ड, या नेक्स्ट इमरजेंसी टेलीफोन पे जाके इस हैजर्ड की रिपोर्ट दें। या कैच अप विद द लॉरी एंड ट्राई टू गेट द ड्राइवर्स अटेंशन, या लॉरी के बिल्कुल साइड पे हो जाएं और ड्राइवर को इतला करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इस सूरत में आपने इमरजेंसी टेलीफोन पे जाके इस हैजर्ड की रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल कैचेस फायर व्हाइल यू ड्राइविंग थ्रू ए टनल, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर टनल से जाते हुए आपके व्हीकल में आग लग जाती है? ऑप्शन है पुल अप देन वॉक टू एन इमरजेंसी टेलीफोन, कि आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें और फिर किसी इमरजेंसी टेलीफोन पे पहुंचे। ड्राइव इट आउट ऑफ द टनल इफ इट इज सेफ टू डू सो, अगर ऐसा करना सेफ हो तो उसे टनल से बाहर ले जाएं। लीव इट वेयर इट इज विद द इंजन रनिंग, या इंजन को चलता हुआ छोड़ के वहां से निकल जाएं। या पार्क इट अवे फ्रॉम द कैरेज वे, या कैरेज वे से दूर उसे कहीं पार्क करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, अगर आपके लिए ऐसा करना सेफ हो तो उसे सबसे पहले टनल से बाहर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज अ बस एट अ बस स्टॉप हेड ऑफ यू, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपके आगे बस स्टॉप पे कोई बस खड़ी हो? ऑप्शन है वॉच केयरफुली फॉर द सडन अपीयरेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, कि वहाँ पे अचानक लोग आ सकते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। फ्लैश योर लाइट्स टू वार्न द ड्राइवर ऑफ योर प्रेजेंस, अपनी लाइट्स को फ्लैश करें। पास द बस एज क्विकली एज पॉसिबली कैन, जितनी जल्दी हो सके उसके पास से गुजर जाएं। कंटिन्यू एट द सेम स्पीड बट साउंड योर हॉर्न एज अ वार्निंग, या अपनी स्पीड सेम रखें लेकिन हॉर्न की आवाज दे दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, हो सकता है बस में से अभी लोग उतर के रोड क्रॉस करने वाले हों तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। Next question, you broken down on a two-way route. You have a warning triangle. At least how far from your vehicle to place the warning triangle? यानी फर्ज करें आपकी व्हीकल खराब हो गई है किसी रोड पे, आपके पास इस तरह का एक वार्निंग ट्रायंगल भी है, तो आपको उसे कितने फासले पे रखना चाहिए अपनी गाड़ी? ऑप्शन है 25 मीटर्स यानी 25 मीटर, 45 मीटर्स यानी 45 मीटर, 5 मीटर्स यानी 5 मीटर, या 100 मीटर्स यानी 100 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आप उसको कम से कम 45 मीटर के फासले पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए बस दैट सिग्नलिंग टू मूव अवे फ्रॉम ए बस स्टॉप, कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक ऐसे बस स्टॉप पे आते हैं जहाँ पे जो बस है वो निकलने वाली है?
ऑप्शन है सिग्नल लेफ्ट एंड वेव द बस ऑन, लेफ्ट का सिग्नल दें और बस को जाने दें, गेट पास बिफोर इट मूव्स, या बस से पहले ही आप ओवरटेक करके निकल जाएं, अलाउ इट टू पुल अवे इफ इट इज सेफ टू डू सो, या अगर ऐसा करना सेफ हो तो आप रुक कर उसे जाने दें, या फ्लैश योर हेडलाइट्स एज यू अप्रोच, या जैसे ही आप बस स्टॉप के करीब हो रहे हो अपनी हेडलाइट्स को फ्लैश करें। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, अगर ऐसा करना सेफ हो तो आप वहां पे ठहर के उस बस को निकल जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अप्रोचिंग ए मिनी राउंडअबाउट, व्हाट शुड यू डू इफ ए लॉन्ग व्हीकल इन फ्रंट सिग्नल्स लेफ्ट बट पोजीशंस ओवर टू द राइट। यानी फर्ज करें आप एक मिनी राउंडअबाउट के करीब हैं और आपके सामने एक लंबा व्हीकल है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर वो लेफ्ट का सिग्नल दे लेकिन राइट साइड पे हो जाए। ऑप्शन से साउंड योर हॉर्न, हॉर्न की आवाज दें, ओवरटेक ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से उसे ओवरटेक कर लें, कीप वेल बैक, आप पीछे रहें, या फॉलो द सेम कोर्स एज द लॉरी, ये जैसे लॉरी करती है आप भी वैसे ही करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इस सूरत में आपने अपने और लॉरी के दरमियान फासला रखना है। Especially you're driving in heavy traffic on a wet road, which lights should you use if there is a lot of surface play? यानी फर्ज करें आप हैवी ट्रैफिक में जा रहे हैं, वो भी किसी गीले रोड, तो अगर सरफेस पे काफी ज्यादा हो आपको कौन सी लाइट इस सूरत में यूज करनी चाहिए। ऑप्शन है डिप्ड हेडलाइट्स, यानी हेडलाइट्स को डिप मोड पे, साइड लाइट्स ओनली, सिर्फ साइड लाइट, रियर फॉग लाइट्स इफ विजिबिलिटी इज मोर देन 100 मीटर्स, या अगर विजिबिलिटी 100 मीटर से ज्यादा हो तो सिर्फ रियर फॉग लाइट्स, या मेन बीम हेडलाइट्स, हेडलाइट्स को मेन बीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको डिप्ड हेडलाइट्स यूज करनी चाहिए। Necessary of following a large vehicle as it approaches a crossroad. What should you do if the driver signals to turn left? यानी फर्ज करें आप एक बड़े व्हीकल के पीछे हैं और वो क्रॉस रोड पे पहुंची है, उस बड़े व्हीकल का जो ड्राइवर है वो लेफ्ट का सिग्नल देता है, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है वेट फॉर द व्हीकल टू फिनिश टर्निंग, कि उसे टर्न लेने दें और इंतजार करें, वेट फॉर द ड्राइवर टू कैंसिल हिज सिग्नल, ये जब तक वो ड्राइवर अपना सिग्नल बंद ना कर दे तब तक इंतजार करें, ओवरटेक इफ देयर आर नो ऑन कमिंग व्हीकल्स, या अगर सामने से कोई व्हीकल ना हो तो आप ओवरटेक कर लें, ओवरटेक इफ यू कैन लीव प्लेंटी ऑफ रूम, या अगर फासला काफी हो तो फिर आप ओवरटेक कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको इंतजार करना चाहिए जब तक वो गाड़ी टर्न ले ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर फॉलोइंग ए लॉरी ऑन ए वेट रोड, व्हाट शुड यू डू वैसे ही मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी द रोड है। यानी फर्ज करें आप इस तरह की एक वेट रोड पे एक बड़े व्हीकल को यानी एक लॉरी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अगर स्प्रे की वजह से आपको सामने रोड सही से नजर ना आए। ऑप्शन है स्पीड अप एंड ओवरटेक क्विकली, स्पीड बढ़ा लें और उसे जल्दी से ओवरटेक कर लें, ड्रॉप बैक अंटिल यू कैन सी बेटर, या फासला बढ़ा लें जब तक आपको सही से नजर ना आए, पुट योर हेडलाइट्स ऑन फुल बीम, अपनी हेडलाइट्स को फुल बीम पे कर लें, या कीप क्लोज टू द लॉरी अवे फ्रॉम द स्प्रे, या आप लॉरी के करीब हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, इस सूरत में आप मजीद पीछे हो जाएं ताकि आपको रास्ता सामने सही नजर आए। As question, there has been a collision. A motorcyclist is lying injured and unconscious. Why should you only remove their helmet if it's essential? यानी फर्ज करें कोई हादसा हुआ है और एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो जख्मी और बेहोश पड़ा है, तो अगर जरूरी हो तो आपको सिर्फ उसका हेलमेट क्यों उतारना चाहिए। ऑप्शन है रिमूविंग इट वुड लेट देम गेट कोल्ड, क्योंकि इसे उतारने से उन्हें ठंड लग जाएगी, यू कुड स्क्रैच द हेलमेट एज यू रिमूव इट, ये हेलमेट रिमूव करते वक्त हो सकता है वो स्क्रैच हो जाए, दे माइट नॉट वांट यू टू रिमूव इट, हो सकता है वो इसे ना हटाना चाहता हो, ये रिमूविंग इट कुड मेक एनी इंजरीज वर्स, या हो सकता है अगर उसके सर में कोई चोट आई है तो हेलमेट रिमूव करने से वो मजीद खराब हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हेलमेट रिमूव करने से हो सकता है उनके सर में कोई चोट आई हो और उसके मजीद खराब होने का खतरा हो, इस सूरत में आपको अगर बिल्कुल जरूरी हो तभी उसका हेलमेट रिमूव करना चाहिए। Next you arrive at the scene of a motorcycle crash. The rider is injured. When should their helmet be removed? यानी फर्ज करें आप एक मोटरसाइकिल क्रैश के सीन पे पहुंचे हैं, जो राइडर है वो काफी जख्मी, तो आपको उसका हेलमेट कब रिमूव करना चाहिए। ऑप्शन है ओनली व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट आस्क्स, अगर वो मोटरसाइकिलिस्ट आपको कहे, ऑलवेज स्ट्रेट अवे, हमेशा सबसे पहले हेलमेट उतार दें, ऑलवेज अनलेस देयर इन शॉप, या हमेशा उनका हेलमेट उतारें सिवाय इसके कि अगर वो शॉप में हो, या ओनली व्हेन इट इज एसेंशियल, ये सिर्फ अगर ये लाजमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, कि अगर किसी वजह से उसका हेलमेट उतारना जरूरी हो सिर्फ तभी उतारें। ऐसा से व्हाट शुड यू डू इफ यू वांट टू ओवरटेक ए लॉन्ग स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए बिजी रोड, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक बिजी रोड पे किसी बड़े स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं। ऑप्शन है फॉलो इट क्लोजली एंड कीप मूविंग आउट टू सी द रोड अहेड, यानी उसके करीब होकर उसे फॉलो करें और साइड पे होकर आगे रोड को देखते रहें, स्टे बिहाइंड अंटिल द ड्राइवर वेव्स यू पास, या आप उसके पीछे रहें जब तक ड्राइवर आपको इशारा न कर दे जाने का, कीप वेल बैक सो दैट यू गेट ए गुड व्यू ऑफ द रोड अहेड, या उसके काफी पीछे रहे ताकि आपको सामने रोड सही से नजर आता रहे, या फ्लैश योर हेडलाइट्स फॉर द ऑनकमिंग ट्रैफिक टू गिव वे, अपनी हेडलाइट्स को फ्लैश करें ताकि जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है वो आपको रास्ता दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, इस सूरत में आपको काफी पीछे होकर रहना चाहिए ताकि आपको रोड सही से नजर आता रहे। इंसिडेंट, हाउ कुड यू हेल्प ए स्मॉल चाइल्ड हु इज इन ब्रीथ, यानी किसी भी इंसिडेंट पे आप किसी छोटे बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं जिसे सांस नहीं आ रहा। ऑप्शन है फाइंड देयर पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग, उसके पेरेंट्स को तलाश करें, बताएं क्या हो रहा है, ओपन देयर एयरवे एंड बिगिन सीपीआर, या उनके एयरवेज को खोल दें और सीपीआर दें, टॉक टू देम कॉन्फिडेंटली अंटिल एन एम्बुलेंस अराइव्स, ये जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती उन्हें कॉन्फिडेंटली तसल्ली दें, या पुट देम इन द रिकवरी पोजीशन एंड स्लैप देयर बैक, या उसे रिकवरी पोजीशन में रख के उसकी कमर पे थकी दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आपको सबसे पहले उसके एयरवेज को खोल के उसे सीपीआर देना चाहिए। तो अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यू आर गोइंग थ्रू ए लॉन्ग टनल, व्हाट विल वार्न यू ऑफ कंजेशन और एन इंसिडेंट अहेड, यानी फर्स्ट करें आप एक लंबे टनल में जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज आपको कंजेशन या आगे किसी हादसे की वार्निंग देगी। ऑप्शन है वेरिएबल मैसेज साइन, मुख्तलिफ तरह के मैसेज साइन, अदर ड्राइवर्स फ्लैशिंग देयर लाइट्स, अगर दूसरे ड्राइवर अपनी लाइट्स को फ्लैश कर रहे हैं, हैजर्ड वार्निंग लाइन्स, अगर रोड पे हैजर्ड वार्निंग लाइन्स हो, या एरियाज विद हैच मार्किंग्स, या अगर रोड पे हैच मार्किंग वाले एरियाज।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। वहाँ पे जो मुख्तलिफ तरह के मैसेज साइज होते हैं उनसे आपको अंदाजा हो सकता है कि आगे कोई इंसिडेंट वगैरह हो सकता है। तो ये थे आज की क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।